बात यहाँ पर पाम ऑयल की कर लेंगे और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए एसडी गथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के संदीप भान जुड़े हैं। संदीप, इससे पहले कि हम पाम की बात करें, आपने इस साल में सोना चांदी लिया है? पिछले साल में लिया है? आयुष मैंने लिया होता है। ऑलराइट, आपने पाम लिया है? पाम आपके पास बहुत है। हम पाम हमारे पास बहुत है। ऑलराइट संदीप, पाम के ही फंडामेंटल्स पे यहाँ पर बात कर लेते हैं। और जिस तरह की खबरें अब यहाँ पर देखने को मिली है कि इंडोनेशिया का जो बायोफ्यूल मैंडेट है वहां पर शायद कुछ मूवमेंट आती हुई नजर आई है, शायद वो उसको 2026 में यहाँ पर फॉलो ना करें। क्या है डिटेल्स वहां पर और क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, अभी जस्ट नाउ न्यूज आ गई है कि इंडोनेशिया हैज कंफर्म्ड B40 ही इंप्लीमेंट हो जाएगा 2026 में। B50 का इंप्लीमेंटेशन डिले कर दिया गया है टिल नेक्स्ट ईयर। सो दिस ईयर 2026 इट विल बी ओनली B40। दूसरी बड़ी न्यूज उन्होंने जो दी है वो है एक्सपोर्ट टैक्स को 2.5% से बढ़ाया गया था। जो अभी 10% था सीपीओ पे, वो अब 12.5% है। ये अभी की सबसे दो बड़ी मेजर न्यूज है। इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी मार्केट्स में आता हुआ देखा है संदीप, यहाँ से अब प्राइस मूवमेंट कैसी देखेंगे आप? देखिए, प्राइस में अभी अगर पाम एंटायर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स देखे तो पाम इज द चीपेस्ट ऑयल नाउ। सोयाबीन ऑयल के सामने $100 डिस्काउंट है, सनफ्लावर ऑयल के सामने $300 डिस्काउंट है। तो पाम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में इट्स वेरी चीप, बट साइमल्टेनियसली पाम इज ऑल्सो हैवी ऑन स्टॉक्स। उसका मेन कारण है मलेशिया में अभी जो रिपोर्ट अनाउंस हुई थी उसमें 3 मिलियन टन के आसपास स्टॉक्स दिखाया था। सो पाम में स्टॉक्स आर इनफ, बट अब जो सपोर्ट अभी पाम को मिल रहा है वो सपोर्ट इज बिकॉज इट इज द चीपेस्ट ऑयल। सोयाबीन ऑयल के सामने $100 के चलते अब सारा जो कोई भी आज एडिबल ऑयल लेने जाएगा सबसे पहले पाम लेंगे, क्योंकि ये चीपेस्ट ऑयल। उसके चलते पाम को अच्छा बहुत ही बड़ा फर्म सपोर्ट मिल रहा है। फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। सोयाबीन ऑयल जो वो पहले बहुत ले रहे थे उस वो जब वापस पाम ऑयल में शिफ्ट होगा, जहां हम अभी इसको 5 लाख से 6 लाख टन देखते थे एवरी मंथ शिपमेंट, वो अब हो सकता है 7 to 8 लाख टन वापस चला जाए नेक्स्ट 2 months। संदीप, एक सेंस यहाँ पर प्राइसेस को लेकर क्या मूवमेंट यहाँ पर और क्या रेंज बनती हुई देखेंगे बहुत नियर टर्म में, अगर हम अगले एक महीने की बात करें तो? प्राइसेस को 4000 के आसपास जब भी पाम जाता था, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस लेवल्स पे इंडिया की बाइंग अच्छी आ जाती है और बाकी ग्लोबल डेस्टिनेशन भी बहुत बाइंग करते हैं। जब ये 41-50 के ऊपर जाता है तो बाइंग थोड़ी रुक जाती है। अब आज के सिनेरियो में आज ये 2.5% का ये दिखाया, इससे ये एक्चुअली ये रूमर 2-4 दिन से चल रही थी कि शायद 5% इसको बढ़ाए, तो उसके चलते पाम में थोड़ी सी तेजी और आ गई थी। वी क्रॉस टुडे, कल भी वो पहले 4100 क्रॉस किया था, फिर न्यूज शाम को न्यूज दूसरी आ गई तो वापस गिर गया। आज फिर ये वापस 4100 फ्यूचर्स में ब्रेक कर गया है। सो इट इज ट्रेडिंग इन बिटवीन 4000 to 4200 इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। मेन रीजन उसका हैवी स्टॉक्स ऑफ पाम 3 मिलियन टन इन मलेशिया, बट सेम टाइम बिग सपोर्ट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द कंपीटिंग ऑयल्स। संदीप, बायोफ्यूल मैंडेट हमने इंडोनेशिया की तरफ से तो आता हुआ देखा है, लेकिन ग्लोब ओवर जिस तरह के नंबर्स हम बनता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूएस इन सम सेंस है, आपको लगता है बाजार इन पर नजर रखेगा या फिर पाम के लिए इंडोनेशिया की जो खबर है वो मेन थी? पाम के लिए इंडोनेशिया की खबर तो मेन थी। पाम के लिए अब यूएस बायोफ्यूल की न्यूज भी बहुत ही बड़ी मीनिंगफुल है कि दैट विल ड्राइव सोयाबीन ऑयल प्राइसेस कहां जाएंगे। अभी जैसे नियर बाय में सोयाबीन ऑयल प्राइसेस आर आल्सो गेटिंग वेरी फर्म। कुछ ही दिनों में वो $50 ऊपर गया है। तो जैसे जैसे सोयाबीन ऑयल बढ़ता जाएगा वैसे पाम को सपोर्ट मिलता जाएगा। तो स्प्रेड $100 $175 के बीच में मेंटेन होते हुए पाम को उसका सपोर्ट मिलेगा। सो पाम विल डेफिनेटली लुक टू यूएस बायोफ्यूल प्रोग्राम। पाम्स ओन बायोडीजल प्रोग्राम जो इंडोनेशिया का था, इनका ये 1 साल डिले करने से इट इज बेसिकली रिपीट ऑफ 2025 सिचुएशन। वही 48-49 मिलियन टन प्रोडक्शन, वही स्टॉक्स, वही बायोफ्यूल, वही एक्सपोर्ट, दैट रिमेन्स द सेम। संदीप, इंडियन बजट के लिए अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और काफ़ी सारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हुई है, जिनका एक ही चीज़ कहना है कि जो नेशनल मिशन ऑफ पाम ऑयल है उसके ऊपर ऑन ग्राउंड और उसको पुश किया जाए, एलोकेशंस बढ़ाई जाएं, इंपोर्ट को लेकर कुछ यहाँ पर देखा जाए, बिकॉज जिस तरह से रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है, ऑफ कोर्स वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ आप वॉच करेंगे इंडियन बजट में? हम इंडियन बजट से ज्यादा तो हम इंडियन बाइंग को देखेंगे अब, जो बहुत ही रुक गई थी पाम में। जैसे पाम हैड लॉस्ट अ कंसिडरेबल डिमांड फ्रॉम इंडिया, मेनली बिकॉज पाम बड़ा प्रीमियम पे हो गया था। अब इस बजट में देखना है कि पाम को कितना और अट्रैक्टिव हो सकता है और क्या ये डिमांड जो हमने खो दी थी वो वापस आ जाएगी। संदीप, जैसे आपने कहा कि पाम एज ऑफ नाउ चीपर है, बाकी एडिबल ऑयल्स में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, सन में हमने एक तेजी आते हुए देखी है, इंडियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सरसों में देखने को मिली है। ओवरऑल आगे जाकर पाम की तो आपने यहाँ पर एक रेंज दी ही है, लेकिन बाकी एडिबल ऑयल्स में आपको लगता है कि वो स्लाइड बुलिशनेस बनी रहेगी?
हम बिकता हुआ देखेंगे, प्राइसेस बेरिशनेस देखेंगे, वो तो होगा ही नहीं शायद, लेकिन बुलिशनेस में भी कितना परसेंटेज टर्म्स बनता हुआ नजर आएगा? As you rightly said, bearishness is not in the markets. Edible oil complex में in general there is no bearishness. सोयाबीन ऑयल भी बढ़ता गया, $50 बढ़ गया कुछ ही एक दो हफ्ते में। सनफ्लावर ऑयल अपना प्रीमियम बनाए रखा है और अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये और बड़ी बढ़ोतरी सॉफ्ट ऑयल में आएगी। जैसे सॉफ्ट ऑयल में बढ़ोतरी आई, उसका इम्पैक्ट पाम पे भी मिलेगा। सो दे आर वेल सपोर्टेड प्राइसेस which has a, I can say, more upside than downside. लेकिन संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया साथ ही साथ वो पूरे खाने के तेलों के सेक्टर के बारे में भी समझाने के लिए, और आपको राय देंगे सोना चांदी खरीदने के लिए। पहले इसी के साथ एक